महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गठबंधन की दरार उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब बीजेपी विधायक संजय केलकर ने दावा किया कि ठाणे, कल्याण और पालघर निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के थे और रहेंगे। इस दावे के बाद से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। ठाणे सीट पर दावे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज है। बीजेपी विधायक ने शिवसेना पर हमला किया है, साथ ही कहा है कि बीजेपी की मदद के बिना ठाणे जिले में कोई नहीं जीत सकता। बीजेपी नेता ने ये टिप्पणी शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे के उस बयान के बाद दी है जिसमें उन्होंने स्थानीय बीजेपी इकाई को निशाना बनाते हुए शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया था। ठाणे के बीजेपी विधायक संजय केलकर ने दावा किया है कि बीजेपी की मदद के बिना ठाणे जिले में कोई नहीं जीत सकता है। विधायक संजय केलकर ने दावा किया है कि ठाणे, कल्याण और पालघर निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के थे और रहेंगे। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेताओं की कल्याण लोकसभा सीट को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि इस सीट पर बीजेपी शिवसेना का समर्थन नहीं करेगी। इसके बाद श्रीकांत ने कहा था कि 2024 में हम और देश के सभी लोग नरेंद्र मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुनना चाहते हैं, लेकिन डोंबिवली के कुछ नेता किन्हीं कारणों से शिवसेना बीजेपी गठबंधन में नमक छिड़कने की राजनीति कर रही हैं, जिसके बाद से बीजेपी और शिंदे गठबंधन में फूट की खबरें लगातार आ रही है। इस बीच विवाद बढ़ता देख शिंदे के बेटे श्रीकांत ने अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारे पर बीजेपी और शिंदे गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कोई बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।